नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस समय आप देख सकते हैं कि आज 13 फरवरी है और ये सुबह की सैटेलाइट इमेज है। सैटेलाइट इमेज हम आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको ये दिखा सके कि इस समय जो क्लाउडिंग है वो देश में कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है। इस समय आप देखिए जो क्लाउडिंग है वो उत्तर भारत के तमाम हिस्सों पर पिछले 24 घंटे से छाई हुई है और यहाँ पर बादल लगातार बने हुए हैं। पर लेकिन ये बादल बारिश वाले नहीं हैं। साथ ही साथ ये बादल जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, गुजरात, मध्य प्रदेश और साथ ही मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन भागों पर भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी ये क्लाउडिंग हाई एल्टीट्यूड वाले क्लाउड, साथ ही कुछ मीडियम क्लाउड है। ये बादल बारिश तो नहीं देते, पर लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये कुछ घने बन जाते हैं और इनके प्रभाव की वजह से हल्की बारिश हो जाती है। फिलहाल जो इनका प्रभाव रहेगा वो सबसे अधिक सेंट्रल भाग पर ही रहेगा और यहीं पर इसकी वजह से कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। जो बारिश होगी वो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, साथ ही उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से यहाँ पर देखने को मिलेगी और यहीं पर आपको आने वाले दिनों पर यानी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बारिश होगी। ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको अगले 3 दिनों के दौरान होने वाले मौसम के बदलाव के बारे में आपको सही जानकारी दे सके। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मध्य भारत के हिस्सों पर आने वाले दिनों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। इन भागों पर ठीक ऐसा ही हुआ और यहाँ पर आपको कई स्थानों पर बारिश देखने को भी मिली होगी। साथ ही साथ बारिश के साथ अनेक स्थानों पर यहाँ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। ये बारिश क्यों हुई है और आगे इसके होने की संभावना किन किन भागों पर और रहेगी, तो इसके बारे में आइए जानते हैं अगले 3 दिनों के मौसम में। इस समय आप देख सकते हैं कि ये 14 फरवरी का मॉडल है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो बारिश पहले यहाँ सेंट्रल हिस्सों पर हो रही थी वो अब आगे बढ़ गई है और ये बारिश यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिण हिस्से, साथ ही सेंट्रल यूपी और पूर्व यूपी और पूरा बिहार, इन भागों पर इस बारिश का विस्तार हो गया है। पर लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी पहले थी वो कम हो गई है, पर इसका स्प्रेड अब बढ़ा है। इसके प्रभाव की वजह से क्या होगा कि यहाँ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है जिसकी वजह से ये वेदर एक्टिविटी होगी। साथ ही एक एंटी साइक्लोन है जो यहाँ पर डेवलप है। एंटी साइक्लोन यहाँ से क्लॉकवाइज हवा को घुमाकर बंगाल की खाड़ी से यहाँ पुश कर रहा है और ये सिस्टम, ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसके प्रभाव की वजह से 14 फरवरी को इन भागों पर आपको कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी और ये बारिश बिहार के अनेक स्थानों पर होगी और यहाँ पर हो सकता है कि 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो जाए। इसकी भी पूरी संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में पहुंचे तो जो WD पहले जम्मू कश्मीर के ऊपर था वो कमज़ोर WD वो आगे बढ़ गया है और इसके प्रभाव की वजह से अरुणाचल प्रदेश के हायर एल्टीट्यूड वाले पहाड़ियों पर यहाँ पर आपको कुछ हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। साथ ही चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी इसका प्रभाव पड़ेगा और इसकी वजह से भी यहाँ कुछ वेदर एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। शेष जो हिस्से आते हैं जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और उड़ीसा, साथ ही तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक, साथ ही और हमारा तमिलनाडु, इन भागों पर 14 फरवरी को कोई भी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। पर लेकिन कुछ जो बादल है वो आपको मॉइस्चर के रूप में यहाँ तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों पर दिखाई दे रहे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। शेष आप देखें कि इस समय जम्मू कश्मीर से लेकर भूमध्य सागर और कैस्पियन सी तक कोई भी WD दिखाई नहीं दे रहा जो यहाँ पर मौसम को प्रभावित करे। पर लेकिन एक WD आएगा जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी दिखाई, लगभग 21 या 20 फरवरी के आसपास आएगा और इसके प्रभाव की वजह से एक बार फिर से देश के कई राज्यों पर आपको बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं 15 फरवरी के मौसम को। फरवरी के मौसम को देखें तो जो बारिश पहले यहाँ इन हिस्सों पर हो रही थी वो अब कम हो जाएगी और ये बारिश यहाँ से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जो सिस्टम यहाँ चक्रवाती हवा क्षेत्र के रूप में बना हुआ था वो अब कमज़ोर हो गया है और इसी वजह से यहाँ पर बारिश अब कम हो गई है। पर लेकिन 15 फरवरी को बिहार के कुछ हिस्से, साथ ही झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आपको कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी और यहाँ हल्की बारिश या फिर 1-2 स्थानों पर मॉडरेट शावर भी हो सकते हैं। जबकि पूर्वोत्तर भारत पर भी अरुणाचल प्रदेश पर आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। शेष जो हिस्सा आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत, यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है और इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ 15 फरवरी को बना रहेगा। यानी कि 15 फरवरी को इन भागों पर मौसम की तरफ से कोई भी व्यवधान नहीं आने वाला। पर लेकिन एक WD जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था तो ये यहाँ पर इस समय बना हुआ है और इसका प्रभाव आपको 20 फरवरी के आसपास देखने को मिलेगा।
फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 फरवरी के मौसम को। तो जिस WD के बारे में हमने आपको बताया था वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है। और आप देखिए कि ये लगातार जो मॉइस्चर है वो उसको कुछ अरब सागर से भी यहाँ पर फीड कर रहा है, जिसकी वजह से ये लगातार प्रभावित हो जाएगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि जब WD आता है तो अगर यहाँ से चलने के बाद यहाँ तक इसमें पूरी एनर्जी रहती है तो ये लगातार प्रभावी होता है और इसका प्रभाव आपको पहाड़ी राज्यों पर भारी बर्फबारी, साथ ही मैदानी हिस्सों पर तेज़ बारिश के रूप में देखने को मिलता है। पर जब ये मूवमेंट करता है आगे की तरफ तो इसका प्रभाव की वजह से एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ डेवलप हो जाता है और ये अरब सागर से मॉइस्चर को यहाँ अट्रैक्ट करने लगता है। इसी वजह से ये दोनों सिस्टम काफ़ी प्रभावी होने लगते हैं और इसका प्रभाव पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी हिस्सों पर भी देखने को मिलता है। फिलहाल ये इस समय आगे बढ़ते हुए ईरान और इसके जो आसपास के हिस्से हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और ये धीरे धीरे मूवमेंट आगे की तरफ कर रहा है। फिलहाल 16 फरवरी को देश के तमाम हिस्सों पर कोई हलचल नहीं होगी। जो बारिश पहले पूरे भारत पर हो रही थी वो अब रुक जाएगी और यहाँ पर अब धीरे धीरे उत्तरी दिशा से चलने वाली हवाओं का प्रभाव बनने लगेगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से यहाँ पर सर्दी बढ़ेगी। पर लेकिन चूँकि मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा और सूरज की रोशनी सीधी तौर पर ज़मीन तक पहुँचेगी, जिसकी वजह से दिन में हल्की गर्मी महसूस की जाएगी, पर लेकिन रातें ठंडी होंगी। 16 फरवरी को देश के तमाम हिस्सों पर बिल्कुल भी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ़ रहेगा। बस कुछ वेदर एक्टिविटी जो होगी वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश पर आपको हल्की बारिश या बर्फबारी के रूप में देखने को मिल सकती है। शेष हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा। अभी फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम से जुड़े अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए धन्यवाद।